नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज जनहित में हम बात कर रहे हैं बालिकाओं के हक पर डाका। तो जनहित में आज हम बात कर रहे हैं बालिकाओं के हक पर डाका और इस विशेष खबर पर हम चर्चा भी करेंगे और जो पीड़ित हैं उनकी हम जो पीड़ा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं काशी, जहां पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तमिल समाज को प्रधानमंत्री मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ जोड़ने के लिए काशी तमिल संगमम के इस तृतीय संस्करण कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी महानुभावों का यहां पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमें महर्षि अगस्त के आयुष से जुड़े हुए, आरोग्यता से जुड़े हुए सिद्ध पद्धति के साथ भी जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और ये पहली बार हुआ है जब ट्रेडिशनल मेडिसिन को पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर सम्मान मिला। आज उसके लिए अनेक अभियान चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं और ये कार्यक्रम उसी का एक हिस्सा आज यहां पर है। इस अवसर पर एक बार फिर से जो हमारी हजारों वर्षों की एक परंपरा थी, उस परंपरा को काशी तमिल संगमम एक नई ऊंचाई की ओर लेके जाना है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री माननीय श्री डॉक्टर एल मुरुगन जी का, यहां पर उपस्थित सभी अन्य महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि परंपरा जो लगातार तीसरे संस्करण के साथ आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई ऊंचाई तक पहुंचने में सफल होंगे। आप सबके इस आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी प्रेरणादायक वाणी से ये। तो काशी में तमिल संगमम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे और तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। और अब हम बात करते हैं अपने खास और अहम प्रोग्राम की, बालिकाओं के हक पर डाका की। दरअसल उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा संचालित बालिका समृद्धि और बालिका श्री योजना में एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। केंद्र सरकार ने गरीब परिवार में पैदा हुई लड़कियों के नाम पर बालिका श्री योजना के अंतर्गत NSC बॉन्ड जारी किया। निर्धन परिवार की बेटियों के सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ने बालिका श्री और बालिका समृद्धि योजना शुरू की थी। इस योजना में बालिकाओं की 800 रुपए से FD कराई गई थी। बालिका के 18 साल की बालिग हो जाने पर 80,000 रुपए मिलने थे। बाल कल्याण विभाग और डाक विभाग ने मिलकर बेटियों के हक के जो रुपए थे उनको हड़प कर उनके सपने को तोड़ दिया। बालिग होने वाली लड़कियों के परिजन बेटियों को उच्च शिक्षा दिला सके, उनके हाथ पीले करने में किसी तरीके की कोई समस्या ना आए, इस मंशा के तहत इस योजना को शुरू किया गया था। लेकिन बाल विकास विभाग के कर्मचारियों ने सभी ब्लॉकों में डाक कर्मियों से साठ गांठ कर NSC यानी कि जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र इसको कहते हैं, तो ये जो बॉन्ड जारी किया गया था इस बॉन्ड को ही गायब करा दिया। ये कैश भी करा लिया गया। जब लाभार्थी बच्चियों ने इन बॉन्ड्स के लिए आवेदन किया तो उन्हें पता चला कि ये पैसे तो पहले ही निकाल लिए गए थे। मामले की शिकायत 2023 में तत्कालीन जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल से की गई थी। इसके बाद एक 3 सदस्यीय टीम द्वारा जांच की बात कही गई, लेकिन अभी तक जांच के परिणाम 2 साल के बाद भी सामने नहीं आए हैं। इस मामले में किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई भी अभी तक नहीं हुई और ना ही पीड़ित बच्चियों को उनका पैसा ही वापस मिला। इसमें करीब 16 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। वर्ष 2010 में सरकार की बालिका श्री योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत निर्धन परिवारों में जन्म लेने वाली बालिकाओं के नाम 800 रुपए की डाक विभाग से FD कराई गई थी। योजना के तहत बच्ची के 18 साल पूरे होने पर यह पैसा उसे आगे की शिक्षा जारी करने के लिए दिया जाना था।
जिले की करीब 2000 से अधिक बच्चियों के नाम एफडी कराई गई थी। बॉन्ड ब्लॉक स्तर पर सीडीपीओ कार्यालयों में रखे गए थे ताकि बच्चियों को बालिग होने पर दिए जा सके। कई ब्लॉकों में बाबुओं ने डाक विभाग की मिलीभगत से इन बॉन्ड का भुगतान करा लिया। कल जब महिला आयोग की सदस्य अनुपमा सिंह लोधी बांदा पहुंची तो पीड़ित बच्चियों और उनके माता पिता ने उनसे मिलकर इस घोटाले की पूरी कहानी बताई और न्याय की गुहार लगाई। इस पर अनुपमा सिंह लोधी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई कर पीड़ितों का पैसा लौटाने के निर्देश दिए। अब सवाल यह है कि क्या इस भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी या ये मामला भी अन्य घोटालों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। मामला ये है सर, बाल विकास परियोजना विभाग के ब्लॉक केंद्रवाड़ी से बालिका श्री योजना आई थी सन 2005 में। बालिका श्री बालिका समृद्धि योजना, उसमें कागजात गरीबी किस सरकार में सन 2005 में आई थी केंद्र सरकार के द्वारा। ये एक पहले योजना थी, वो मामला है। बच्चियों के नाम कुछ बॉन्ड बनाए गए थे जो उनके मैच्योर होने पे उनको मिलने थे, पर जब वो नहीं मिले तो वो सब लोग आए हैं कि इन बच्चियों के बॉन्ड मिले भी नहीं हैं और ये दिखाया जा रहा है कि ये बॉन्ड इनके कैश करा लिए गए हैं। तो ये एक जांच का विषय है। हमने डीएम महोदया को ये लिख दिया है कि इसमें ये जांच करें, मतलब उनसे आग्रह भी किया है। हमारे सामने उस विभाग के भी अधिकारी बैठे हैं, उनसे भी कहा है और वो है यह कह रहे हैं कि इसकी जांच चल रही है। संज्ञान में है, वो डीएम साहब को भी संज्ञान में है और हमारे संज्ञान में हमारे आते हुए हुआ है। जो ये लाभार्थी आप लाए हैं, जो हमारे पीछे खड़े हैं, ये लोग गए थे डीएम साहब के यहाँ और डीएम साहब इस पर जांच करा रही हैं। 3 सीडीपीओ को लगाई हैं। 1 ईयर की जांच हो गई है, 2 ईयर की जांच होनी है। वो आ जाती है तब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामला यह है कि 2000 बच्चियों के बॉन्ड मिले थे लोकल के, हमें दिए गए। इसके बावजूद ये जांच विभाग सीडीपीओ ने ये सारे जांच हमारे चोरी से बन गए और 2 साल से हमने यहाँ बड़बड़ाते हो गए। बॉन्ड है जो सर बहुत दिन से चल रहा है, कम से कम 2 साल हो गए। हम लोग आते रहते हैं और बोलते हैं कार्य चल रहा है और जाने कब से चल रहा है। कार्रवाई सुनते हैं फिर भी टाल देते हैं, पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे हैं। कुछ ज़्यादा और आगे बढ़ाया जाए, ये लोग सुन ही नहीं रहे हैं। मामला यही है कि मेरे बैंक जो थे बाल विकास परियोजना के बच्चियों की शादी के लिए दिए गए थे, उसमें कोई सुनाई ही नहीं हो रही। मैं हर जगह दौड़ती रही, बहुत दिन हो गए मुझे दौड़ती रही और इतनी जितनी सब लड़कियां हैं उनकी कोई सुनाई ही नहीं हो रही। नमस्कार, हम इस समय खड़े हैं बांदा के सर्किट हाउस पर और मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर जो महिला राज्य आयोग की सदस्य हैं अनुपमा सिंह लोधी, आज वो यहाँ आई हैं और उनसे मिलने के लिए मेरे पीछे आप देख पा रही हैं ये बच्चियाँ बैठी हैं। ये बच्चियाँ तेंदुआरी ब्लॉक के पैलानी तहसील की बच्चियाँ हैं जिनके नाम पर बालिका श्री योजना के तहत 2005 में केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना आई थी, बालिका श्री योजना, जिस पर 800 रुपये का उन गरीब बच्चियों के नाम पर बॉन्ड बना करके डाकखाने से जमा किया गया था। 18 साल की होने पर इनको मिलना था शादी के समय। लेकिन एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है जहां वो सारे बॉन्ड गायब बताए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ परिजन हैं, इनसे जानेंगे पूरा मामला। क्या है नाम आपका? मेरा नाम कामता वर्मा। कामता जी, क्या है मामला? मामला ये है कि सर बाल विकास परियोजना विभाग ने लाभार्थी बनाया था। सन 2005 में बालिका श्री योजना आई थी, बालिका समृद्धि बालिका श्री, जिसमें आंगनबाड़ी ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली बच्चियों को लाभार्थी बनाया गया था। सन 2005 में उनकी 800 रुपये की एफडी कराई गई थी आंगनबाड़ी के द्वारा और वो राष्ट्रीय बचत पत्र 800 रुपये का एनएससी बॉन्ड दिया गया था और वो बाल विकास परियोजना विभाग में बंधक कर लिया गया था 18 वर्ष के लिए कि जब बच्ची बालिग हो जाएगी उनकी शादी के लिए दिया जाएगा। जब हम लेने गए तो उन्होंने कहा कि ये डाकखाने चले जाओ। डाकघर गए तो डाकघर ने कहा कि ओरिजिनल बॉन्ड लाओ, तो ओरिजिनल बॉन्ड हम फिर विभाग गए तो विभाग ने कहा कि हम उड़वा रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं।
हम बहुत भटकते हम फिर प्रधान डाकघर बांदा गए, वहाँ पूछा कि ये बांडों का भुगतान हो चुका है कि बचे नहीं, तो डाक अधीक्षक मंडल बांदा ने बताया कि इनका भुगतान हो चुका है। अब वो बॉन्ड ना होने का बहाना बनाकर, गायब होने का बहाना बनाकर इस पैसे का वो डकार रहे हैं। आज तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या जिलाधिकारी बांदा या प्रदेश सरकार या जनप्रतिनिधि इन बच्चियों के भविष्य को देखते हुए उन पर कार्रवाई करेंगे? क्या इन बच्चों का पैसा मिल पाएगा, ये तो भविष्य के आधार में है। ग्राउंड जीरो से के न्यूज के लिए भगत सिंह। तो किस तरीके से बालिकाओं के हक पर डाका डाला गया आप देख सकते हैं। जो बॉन्ड इन बालिकाओं को मिलना चाहिए था, ये लाभार्थी, ये बालिकाएं जिनको लाभ मिलना चाहिए था, उस लाभ को जो डाक विभाग और बाल कल्याण विभाग के जो अधिकारी, जो अफसर, जो कर्मचारी थे, वो पहले ही डकार गए। जब लाभार्थी इन बच्चियों ने, इन परिवारों ने जब आवेदन किया, तब इनको हकीकत जानकारी हुई कि वो तो पहले ही वो बॉन्ड जो है वो उसको कैश करा लिया गया है। तो आप समझिए, सरकार जनहित की तमाम योजनाएं लेकर आती है, बालिकाओं के लिए तमाम योजनाएं लेकर आती है, और ये जो हमारे समाज में जो बच्चियों से दोयम दर्जे का व्यवहार पहले होता था, उसको उस दोयम दर्जे का व्यवहार ना हो, और बच्चियां भी जो है वो भी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें, उनकी शिक्षा दीक्षा हो, शादी विवाह में भी किसी तरीके की अड़चन ना आए, इसको लेकर जो देश की सरकार है और प्रदेश की सरकार है, तमाम ऐसी योजनाएं लेकर आती है। लेकिन ये योजनाएं चलती कैसी हैं, कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, उसकी ये बानगी भर नजर आ रही है बांदा की ये तस्वीरें। और इस पर अधिकारियों के पास जब पीड़ित जाते हैं तो कैसे एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करते हैं, वो भी हम आपको सुनाते हैं। वो जो है, लेकिन हमारे पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर बाबू है जिसका निलंबन किया, वो दोनों मिलके एनएससी भजा लिया। हाँ, अच्छा, वो एनएससी जब भज गई तो वो लखनऊ चला जाता है। अब वो मांग रहे हैं पोस्ट ऑफिस वाले कि किसने लिया, किसका हस्ताक्षर है, तो वहाँ से वो आ नहीं पा रही है। तो ये कब तक आ पाएगा? अब वो तो पोस्ट ऑफिस वाले ले पाएंगे मैम, हम लोग का तो नहीं। लेकिन यह है कि भुगतान नहीं हुआ तो रिकवरी हम बनाएंगे कि भाई ये भुगतान नहीं हुआ तो जो हमारा कर्मचारी है, जो आज के डेट में वो सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन सारी उसकी जितनी देयता थी सब रोक दी गई। ये रिकवरी उसी से होगी। वो जो है, लेकिन तो ये आपने सुना, ये जब महिला आयोग की सदस्य अनुपमा सिंह लोधी के पास ये पीड़ित जो बच्चियां हैं, ये पीड़ित परिवार उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत जो जिला कार्यक्रम अधिकारी है उनको तलब किया, उनसे कार्रवाई की बात कही कि जांच करें और कार्रवाई करें। फिर जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय साफ तौर पर टाल मटोल पहले करते नजर आए, फिर उन्होंने साफ तौर पर खुद को तो पाक साफ साबित करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें डाक विभाग की जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो किस तरीके से एक विभाग दूसरे विभाग के ऊपर टोपी ट्रांसफर करता है और जो न्याय जो है वो कहीं मिलता नजर नहीं आ रहा है। 2023 में इसमें जांच कमेटी गठित की गई थी, दुर्गा शक्ति नागपाल उस समय बांदा की डीएम हुआ करती थी, उनके समय पर जांच कमेटी गठित हुई थी और उस जांच कमेटी ने, उस जांच समिति ने जांच की, लेकिन किसी अधिकारी, किसी अफसर पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई जांच के दायरे में आया और ना ही इन पीड़ित लाभार्थी जो होना चाहिए था, चूंकि वो लाभार्थी नहीं रह पाई, इन बच्चियों को उनका पैसा भी नहीं मिला। तो किस तरीके से योजनाओं में भ्रष्टाचार किया जा रहा है यह आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सरकार की जो मंशा है उसके खिलाफ कर्मचारी कैसे काम करते हैं, जो जनहित की योजनाएं सरकार चलाती है उस पर किस तरीके से ये लोग कुठाराघात करते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ भगत सिंह बांदा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत, आपके पास आएंगे। भगत, जिस प्रकार ये पूरी घटनाक्रम सामने आया है, बड़े भ्रष्टाचार की इसमें अब्बू साफ तौर पर नजर आ रही है। अधिकारी जांच की बात फिर से करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से पीड़ित जो लोग हैं वो महिला आयोग की सदस्य से अनुपमा सिंह जी से मिलने गए और उन्होंने जांच की बात कही। जांच करवाने के लिए उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को बुलाया। हालांकि उन्होंने भी अपने सर से टोपी घुमाकर डाक विभाग पर टोपी ट्रांसफर कर दी, लेकिन इन बच्चियों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। भगत जी, मैं आपको बता दूं कि बांदा में एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है, जहां 2005 में मायावती सरकार के समय में
बालिका श्री योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बालिकाओं के नाम पर 800 रुपए की एनएससी बनवा करके जमा की गई थी, जिसे 18 साल के लिए रख लिया गया था। और ये था कि जब लड़कियां बालिग हो जाएंगी उस समय ये पैसा लगभग 50,000 रुपए उनके शादी के लिए मिलेगा, जिससे उनके परिवार के लोग बच्चियों की शादी कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, ऐसे बांदा जनपद में 2000 बच्चियों का ये बॉन्ड भराया गया था डाक खाने से। लेकिन यहाँ तिंदवारी ब्लॉक के अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर बच्चियों के जो बॉन्ड थे वो सारे बॉन्ड गायब कर दिए गए हैं। और गायब बॉन्ड नहीं है, उन बॉन्ड को डाक खाने से भुना लिया गया है। तत्कालीन जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के सामने जब ये पूरा मामला आया, उन्होंने एक 3 सदस्यीय टीम बना करके इस पर जांच करने की बात कही थी। लेकिन आज लगभग 1 साल होने जा रहा है, लेकिन ना तो कहीं जांच दिखाई दे रही है और ना ही कहीं उस जांच टीम का कोई हवाला है। अभी इस मामले पर जिला कार्यक्रम अधिकारी से जब हमने बात की तो उन्होंने स्वीकार तो किया है कि यहाँ पर हमारे कार्यालय से बॉन्ड गायब हुए हैं और इन्होंने अपनी बचत को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक बाबू को आनंद बानंद में सस्पेंड भी कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बाबू सस्पेंड हुआ है वो उसका वो यहाँ से रिटायरमेंट भी हो गया है। अच्छा। हालांकि अब वो पैसा किससे वसूल किया जाएगा, ये लाखों करोड़ों रुपए का मामला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो गरीब परिवार की पीड़ित बच्चियां जिनकी एनएससी गायब है और उन एनएससीओ का पैसा बुना लिया गया है, क्या है इसको इतना समय लगना चाहिए जांच में। और अगर जहां जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार, योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं और वह बांदा जनपद में खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है। और ऐसे भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं उन पर कब नकेल कसेगी, कब कार्रवाई होगी, ये कह पाना मुश्किल है जी। लेकिन अगर भगत, अगर बात किया जाए इन पीड़ित परिवारों की, ये लगातार ये भी हार नहीं मान रहे हैं। 2023 में जांच शुरू हुई थी, अभी तक किसी अधिकारी को इसमें जिम्मेदार ठहराया नहीं गया, ना अभी तक किसी पर कार्रवाई हुई है कि किसने, किस विभाग की जिम्मेदारी है और किस विभाग ने ये घोटाला किया है। इन बच्चियों के हक पर डाका किस विभाग ने डाला है, बाल विकास परियोजना विभाग ने डाला है या बाल कल्याण विभाग ने डाला है या डाक विभाग ने डाला है, अभी ये भी तय नहीं हुआ है। लेकिन ये बच्चियां लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं, अब तक न्याय नहीं मिला है। मौजूदा समय में जो अधिकारी हैं वो भी शिथिलता दिखा रहे हैं, वो भी जांच नहीं करवा रहे हैं। कराई थी डाक खाने से, बाल विकास के पास ये एनएससीयां सुरक्षित रखी गई थी। बाल विकास विभाग के ही बाबुओं ने, अधिकारियों ने ये एनएससी गायब करके डाक खाने से मिल करके ये पैसे को भुना लिया है। आखिर जब एनएससीयां उन बच्चियों के नाम थी तो पैसा उन बच्चियों को मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से दोनों विभागों ने, चाहे वो डाक खाना हो या बाल कल्याण विभाग हो, इन दोनों विभागों ने मिल करके ये पैसे का गबन किया है। हालांकि इस पर तत्काल जब जानकारी है, स्वीकार कर रहे हैं, तो इसमें अकेले एक बाबू का हाथ नहीं हो सकता, एक चपरासी का हाथ नहीं हो सकता। यकीनन इसमें किसी न किसी अधिकारी ने इनको कहा होगा। क्या विभाग से बॉन्ड का गायब हो जाना एक बड़ी लापरवाही नहीं दर्शाता? ऐसे में इन अधिकारियों के ऊपर, जिला कार्यक्रम अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या डाक अधीक्षक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनको बचाया जा रहा है और छोटे अधिकारी को सस्पेंड करके अपने आप को बचत किया जा रहा है। जब महिला आयोग की जो सदस्य हैं वो यहाँ आई थी और उन्होंने भी सुना है और उन्होंने जिलाधिकारी को ये कहा है कि ऐसे बच्चियों के साथ जो ये घटना हुई है, ये जो उनके साथ भ्रष्टाचार किया गया है, उनके पैसे का गमन किया गया है, इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एक बड़ी कार्रवाई करें। और जो अधिकारी इसमें लापरवाह हैं, अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आखिर कब कार्रवाई होगी, ये मामला भी अन्य मामलों की तरह जांच कर रहे ठंडे बस्ते में चला जाए। क्या उन पीड़ित बच्चियों का, उनका क्या गलती थी, क्या उनका हक उन्हें मिल पाएगा? लगातार जबकि वो बच्चियां अपने आंदोलन कर रही हैं, जगह जगह जा रही हैं, हर अधिकारी के पास जा रही हैं, विधायक मंत्री के पास गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ भी उस पर फैसला आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब बच्चियों का हक उन्हें मिल पाएगा। जी ठीक है भगत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आकाश राय जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश राय जी, चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। आकाश राय जी, एक बड़ा और गंभीर सवाल है। आपकी सरकार प्रदेश में है, केंद्र में आपकी सरकार है, तमाम ऐसी योजनाएं
उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है। बच्चियों के लिए, मासूम बच्चियां कैसे, किस तरीके से उनका संरक्षण हो, उसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हो और उनके विवाह तक की गारंटी जो है वो सरकार ले रही है और उन योजनाओं को धरातल पर भी उतार रही है। केंद्र सरकार की भी तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो धरातल पर उतर रही हैं, लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। लेकिन कई योजनाएं ऐसी हैं जो पहले से चल रही हैं, जैसा कि 2005 से ये योजना चल रही है, जिसमें बालिका समृद्धि और बालिका श्री योजना, ये योजना भी प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई। इस योजना के तहत जो निर्धन गरीब परिवार की बच्चियां होती थी, उनके नाम से एक 800 रुपए का बॉन्ड जारी किया गया था उस समय। और इसमें एक तय समय सीमा के बाद, जब ये बच्चियां बालिग हो जाने के बाद, इनको 80,000 रुपए की रकम एक मुश्त मिलनी थी। इनकी आगे की शिक्षा दीक्षा, इनके विवाह में किसी तरीके के परिवार को अड़चन ना आए, ये सरकार की मंशा थी। लेकिन ये बहुत ही अच्छी योजना थी, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आपके सरकार में भी तमाम योजनाएं ऐसी चल रही हैं, अगर निगरानी नहीं हुई तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगी और अधिकारियों पर कार्रवाइयां भी नहीं हो रही हैं। 2023 में इसमें बड़ा घोटाला समझ में आया। दुर्गा शक्ति नागपाल बांदा की डीएम थी, उन्होंने इसमें माना कि घोटाला कहीं ना कहीं हुआ है। जांच कमेटी गठित की गई, अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई आकाश राय जी। और ये बच्चियां, ये पीड़ित परिवार एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में है। प्रदेश की जनता, चाहे एक नागरिक के खिलाफ अन्याय हो रहा हो, उसका उस अन्याय के खिलाफ भी सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है इन बच्चों को न्याय दिलाना? नहीं मानस जी, निश्चित तौर पे जिम्मेदारी है और हम जिम्मेदारी लेते हैं जी। आपने जिस घटना का जिक्र किया है, सबसे पहले तो मैं के न्यूज को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया जी। आप सोचिए कि 2005 में कोई योजना आती है और जिसके जरिए गरीबों को कुछ फायदा होना होता है, गरीबों की बेटियों को कुछ धनराशि मिलनी होती है जिससे उनको पढ़ाई लिखाई में कुछ फायदा मिल सके। बिल्कुल। लेकिन आप सोचिए कि 15 साल बाद जब वो पैसा उनको मिलना था तो पता चलता है कि वो पैसा तो पहले ही डकार गए बाबू। आप सोचिए 2005 और 2023 इसके दरमियान उत्तर प्रदेश में 5 साल मायावती जी भी मुख्यमंत्री रही, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे और 2005 में जब ये योजना लागू हुई होगी, अब ये योजना उस समय की केंद्र सरकार लेके आई थी या उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह जी की सरकार लेके आई थी, इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है। लेकिन ये तो स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि 3 मुख्यमंत्रियों के टेन्योर के बाद भी कहीं कोई चू तक नहीं बोल पाया कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 2023 में हमारी सरकार ने उस पे कार्रवाई की, उस पे एक जांच कमेटी बनी हुई है जो जांच कर रही है और जल्दी ही उसमें एक व्यक्ति को, अभी जो उसमें बाबू थे, उनको सस्पेंड भी किया गया था। इसके अलावा आगे की कार्रवाइयां भी होंगी, किसी भी व्यक्ति को हम छोड़ने वाले नहीं है। मानस जी, स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है वो ये मानती है कि करप्शन हो या क्राइम हो, हमारी नीति 0 टॉलरेंस की है, रहेगी और हम उसी पे कायम हैं। निश्चित रूप से आकाश राय जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि उस समय आपकी सरकार नहीं थी और मौजूदा समय में जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, सरकार उसको धरातल पर उतार रही है और प्रयास कर रही है कि लाभार्थी जो हैं उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उसमें भी जब भी घोटाले की जानकारी हुई उसमें कार्रवाई आवश्यक है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बालिकाओं के हक पर डाका। बांदा से ये सनसनीखेज खबर सामने आई है जहां पर बालिकाओं के हक पर डाका डाला गया है। आपको बता दें, बाल कल्याण विभाग और डाक विभाग की मिली भगत से बालिकाओं के हक पर डाका डाला गया है। बालिकाओं के नाम पर जो एफडी की गई थी सरकार की तरफ से, उस एफडी को कैश कराया गया, समय से पहले उसको कैश कराया गया और इन जो लाभार्थी बालिकाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए था, इन बालिकाओं को लाभ नहीं मिला। जब इन बालिकाओं ने आवेदन किया तब जानकारी हुई
कि बड़ा घोटाला हो गया है। उनको जो पैसा मिलना था, जो लाभ उनको मिलना था, वो लाभ तो कोई और ही ले गया। तो ये बड़ा घोटाला सामने आया है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बांदा से जुड़े हुए हैं। आकाश राय जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शालिनी पटेल जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शालिनी पटेल जी आपके पास आते हैं। शालिनी पटेल जी, बांदा की ये जो घटना सामने आई है महज एक वानगी है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट लगातार चढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा के विपरीत जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो योजनाओं को फलीभूत होने नहीं देना चाहते हैं। अभी भी सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। हालांकि सरकार का प्रयास है कि उन योजनाओं को योजना के जो लाभार्थी हैं उन तक लाभ पहुंचे। लेकिन ये बांदा में जो घटना सामने आई है, जो पीड़ित जो परिवार हैं, पीड़ित जो लोग हैं बड़ी संख्या में हैं, इनके नाम से जो बॉन्ड जारी किया गया 2005 में, वो कब भजाया गया ये तो जांच का विषय है। उसको कैश करा लिया गया डाक विभाग, बाल कल्याण विभाग की तरफ से। ये लाभार्थी जब इनकी उम्र पूरी हुई, 18 वर्ष उम्र पूरी होने के बाद जब आवेदन किया तब जानकारी हुई कि उनके पास, उनके खाते में, उनके बॉन्ड में तो पैसा ही नहीं है। बॉन्ड तो पहले ही इन अधिकारियों के द्वारा कैश करा लिया गया है। अब ये जो लाभार्थी है वो चक्कर काट रहे हैं अधिकारियों को, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला इनको। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मुझे नहीं लगता है कि न्याय इतना जल्दी मिलेगा। न्याय तब मिलेगा या तो लाभार्थियों के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब तक न्याय मिलेगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ जिस तरह मेरे बांदा में महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, बालिकाओं के साथ जो भी योजना आ रही है, उस योजना के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है और न्याय तो बहुत मुश्किल है मिलना। मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा न्याय। अगर मिलेगा तो अदालत देगी न्याय। लेकिन देखो, मैं भी सरकार का हिस्सा हूँ, पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि न्याय मिलेगा। क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ, मैं खुद पीड़ित हूँ। सरकार के हिस्सा होने के बावजूद मेरे ऊपर आए दिन महिलाओं के न्याय के लिए मैं लड़ती हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा लगाए जा रहे हैं। उन बच्चियों को न्याय क्या मिलेगा? और सुनिए, यहाँ पर नेताजी आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सर्किट हाउस में सरकारी जो है पैसे का बंदर बांट करते हैं और चले जाते हैं। बस सुबह पेपर में आती है कि महिला जो आयोग के सदस्य है उन्होंने ये सुना, आज ये प्रभारी मंत्री जी आए, आज जो है जनता के लिए इतनी बड़ी योजना दे गए और धरातल में कोई योजना ही नहीं आ रही है। हो क्या रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। अधिकारियों को कौन इतना बढ़ावा दे रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अधिकारियों को भी जो है अटैची पहुंचाना पड़ता है माननीयों के यहाँ, तो वो भ्रष्टाचार तो करेंगे ही। ऐसे नहीं हो रहा है बांदा में। यहाँ जो लोग बैठ करके ना प्रवक्ता बनना अलग बात है, लेकिन धरातल पर काम करना, लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ना अलग बात है। यहाँ महिलाएं शिकार हो रही। 11 दिन हो गया अशोक लाट में अनशन पर महिलाएं बैठी हैं, रेप पीड़िता बैठी हैं। कोई अधिकारी सुनने नहीं आया है कि यहाँ आए और आमरण अनशन में 2 दिन अस्पताल में एडमिट थी। क्या अधिकारियों तक खबर नहीं पहुंच रही है? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी खबर नहीं देख रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा कि महिलाओं के लिए ये काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए ये काम कर रहे हैं। सच में देखा जाए ना, सर्वे करा लीजिए, महिला ही पीड़ित है। जो लोग कहते हैं कि गहना पहन के निकल जाएंगी महिला सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं। घर में सुरक्षित नहीं है। इनकी पुलिस जो है रेप करती है महिलाओं का, ये क्या काम करेंगे? उनका पैसा एक बाबू को निपटा दिया, क्या बाबू ही जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो उस विभाग का तत्कालीन मंत्री और प्रेजेंट टाइम के मंत्री भी जिम्मेदार हैं। पुरानी सरकार भी जिम्मेदार है, नई सरकार भी जिम्मेदार है। ये जो है एक पर ठीकरा नहीं जो है हम लोग ठोकेंगे। ये सारे लोग जिम्मेदार है जो बैठे हैं और सब लोग ने बंदर बाट किया। अभी तो ये बांदा में ही है 2000 बच्चियों का। पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए तो 1.5 लाख बच्चियों का पैसा जो है बंदर बाट किया गया है जिला कार्यक्रम विभाग, बाल विकास और डाक विभाग के द्वारा। तो ये अगर उत्तर प्रदेश में पूरा सर्वे हो जाए तो सोचिए कि अरबों रुपए डकार के बैठ गए। क्या इनको नहीं चिन्हित कर रहे हैं? बहुत जो है ईडी सीबीआई आती है, इन अधिकारियों के यहाँ कब आएगी ईडी सीबीआई? भेजिए ना, कहाँ है आपकी ईडी सीबीआई? चली जाती है बाहर क्या? जो लोग काम करते हैं उनके घर ईडी सीबीआई आएगी? और जो काम नहीं करेंगे, जो पैसा जो है गबन कर रहे हैं, सरकार का पैसा बंदर बांट कर रहे हैं, जनता का पैसा, उन सीबीआई नहीं जा रही है। अगर मैं पूछूं तो इन नेताओं के बंगले और BMW गाड़ी, 5 स्टार होटल क्या इनके पिताजी के बाप के पैसे से बन रहे हैं क्या? कहाँ से बन रही है? आप बताइए मुझे। चाहे पुरानी सरकार हो चाहे नई सरकार हो,
सबने देश और उत्तर प्रदेश की जनता को चलाए, सब लोग कोठी बंगले बनाए और हमको कहते हैं कि अपने जो है बच्चियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए। किस नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे। क्या जनता को मूर्ख समझ के रखा इन नेताओं ने? मैं भी एक जो है पार्टी से हूँ, लेकिन पार्टी बाद में है, पहले में जो है मेरे देश की जनता है, देश की महिलाएं है, गरीब है, युवा है, किसान है, मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। मुझे पार्टियों का कोई गम नहीं है। पार्टी मुझे खाना नहीं देती है कि मैं पार्टियों का गुणगान करूंगी। देश की जनता यहाँ पीड़ित है। आप देखिए बैठी है महिला, देखिए ये बैठी है अनशन में, बैठी है पीड़ित है। 11 दिन से इनका बलात्कार, 1 साल तक जो है लोगों ने शोषण किया और न्याय नहीं मिला। बैठी है महिलाएं। कहाँ है जो है भाजपा के नेता और कहाँ है प्रवक्ता, मंत्री, सांसद, विधायक? क्या जिला अधिकारी को नहीं दिखता है? क्या ये महिलाएं नहीं है? बात करते हैं जो बड़े आए जो है महिला सम्मान की। अरे क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे जब नेता ही जो बलात्कार करते हैं महिलाओं का, अधिकारी ही करते हैं। इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है महिलाओं के सम्मान की बात करना। महिलाओं के सम्मान की अगर बात करना है ना, तो सबसे पहले महिलाओं को न्याय दे दीजिए। ये अशोक लाट अनशन से भरा रहता है, महिलाएं यहाँ पड़ी रहती है, रात दिन पड़ी रहती, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अगर आप न्याय दे रहे हैं, आप कहते हैं कि हमारी सरकार न्याय दे रही है, तो लोगों को अनशन पर क्यों बैठना पड़ता है? धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है? अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो मुकदमे हमारे ऊपर लगते हैं। यही जो है शहर कोतवाल पंकज सिंह ने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा, अंकुर अग्रवाल ने, और यही बांधा जो है प्रकाश चंद्र द्विवेदी आप हमें सुन पा रही हैं? विधायक है। कितना लोगों का शोषण करता है। मैं आपके मंच जो है कह रही हूँ, टीवी डिबेट में कह रही हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ। क्या महिलाओं की बात करेंगे आप लोग? दे दीजिए उन बच्चियों को, न्याय नहीं मिलने वाला इस सरकार में। देख लीजिए, मुझे तो सिर्फ भरोसा है जो है माननीय न्यायालय पर। अगर न्यायालय ही हमारी रक्षा करेगा, न्यायालय ही हमें न्याय देगा, अधिकारी और नेताओं पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ठीक है शालिनी जी, आप कह रहे हैं कि आप सरकार का हिस्सा हैं। किस प्रकार से आप सरकार का हिस्सा है? जनता दल यूनाइटेड से हूँ मैं। ठीक है, इनके बदौलत केंद्र में सरकार चल रही है। जी ठीक है, ठीक है। आप शालिनी जी हमारे साथ जुड़ी रही है। हमारे साथ पीड़ित कामता वर्मा जी हैं, दुखित है, पीड़ित है। कामता वर्मा जी हमारे साथ पीड़ित। शालिनी जी ठीक है, आपकी बात आ गई। शालिनी जी आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। शालिनी जी आपके पास आ रहे हैं। हमारे साथ कामता वर्मा जी जुड़े हुए हैं। कामता वर्मा जी, आप पीड़ित हैं और अभिभावक हैं उन बच्चियों के जिनको लाभार्थी होना चाहिए था, लेकिन उनके लाभ का जो अंश था वो ये जो भ्रष्टाचारी हैं वो डकार गए। डाक विभाग के, बाल कल्याण विभाग के जो अधिकारी थे वो इन बच्चियों का जो लाभांश था उनको मिलना था, सरकारी योजना से उनको जो लाभ मिलना था वो डकार गए। क्या कहेंगे आप? कब से आप इसके लिए, न्याय के लिए भटक रहे हैं? कामता वर्मा जी, कामता वर्मा जी अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके। हेलो जी जी, कामता वर्मा जी अपनी बात रखें। मैं बोल रहा हूँ पलानी से, जनपद बांदा से सर। जी सर, यहाँ बांदा जनपद में भ्रष्टाचार की बहुत गहरी जड़ें हैं। भैया कामता वर्मा जी, अभी जिस विषय की हम चर्चा लेकर बैठे हैं उस विषय में जो ये बालिका समृद्धि और बालिका श्री योजना में जो बालिकाएं जो लाभार्थी होनी चाहिए थी, उनके जो पैसे थे, उनका जो हक था, उनके हक पर कैसे डाक विभाग ने और बाल कल्याण विभाग ने डाला है, उसकी जानकारी दीजिए आप। जी सर, ये बाल विकास परियोजना विभाग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली की बच्चियों को लिया गया था सर। और जिले में 2000 से अधिक बच्चियों की एफडी कराई गई थी जी। ये केंद्र सरकार की सन 2005 की योजना है सर। इसमें कागजात, इसमें सर ये एनएससी ब्लॉक वाई, जैसा कि सीडीपीओ उनका जिला कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि ब्लॉक वाई रखाया गया था। इनको बंधक किया गया था 18 वर्ष के लिए, और इनकी मैच्योरिटी की डेट भी जिला कार्यक्रम अधिकारी को देनी थी, लेकिन इन्होंने न देकर इनके विभाग के कर्मचारियों ने, और जबकि डाक पोस्ट, जिस पोस्ट बाबू ने पैसा निकाला, उनका कहना है कि मुझको जिला कार्यक्रम के द्वारा लेटर पैड आया था, उसके थ्रू मैंने भुगतान किया है सर। और 3 दिन इनका भुगतान हुआ। जनवरी में 331 एनएससी बॉन्ड भंजाए गए जी बांदा जनपद में। जी सर।
तो कामता वर्मा जी, इन बच्चियों ने जब आवेदन किया, इनकी उम्र पूरी हो गई थी क्या तब आवेदन किया, या बीच में इन्होंने चेक करने के लिए आवेदन किया था कि हमारा जो ये फंड है, जो ये बॉन्ड है, उसके लिए उन्होंने आवेदन किया था? जानकारी कब हुई और कैसे हुई? जी सर, आवेदन नहीं किया। जब बच्चे इनको बताया गया 18 साल की हो जाएं तो यहीं पर आ जाना, डाक विभाग, पोस्ट ऑफिस के पास और बाल विकास परियोजना विभाग से अपना बॉन्ड ले जाना और डाक विभाग में जाकर, पोस्ट ऑफिस में जाकर उनको भुना लेना। जब वहां गए तो वहां मालूम चला कि कागजात दफ्तर से बॉन्ड ही 397 गायब हैं। जब हम आगे जिला कार्यक्रम के पास गए तो उन्होंने कहा ढूंढवाया जा रहा है। इतने ढूंढवाते 2 वर्ष हो गए सर। जब मुझे मालूम चला तो मैं डाक अधीक्षक के पास गया, तो डाक अधीक्षक से मैंने पूछा कि ये बॉन्ड बचे हैं कि इनका भुगतान हो चुका? तो डाक अधीक्षक का कहना है कि उन्होंने पोस्ट बाबू को बुलाकर चेक कराया। चेक कराने के बाद उन्होंने बताया कि इनका भुगतान हो चुका है। ठीक है। तब मैंने माननीय जिलाधिकारी सुश्री दुर्गा शक्ति नागपाल जी से मैंने शिकायती लिखित में प्रार्थना पत्र दिया था। ये देखिए दिसंबर 2000। ठीक है। उनके द्वारा जब जांच समिति बनाई गई कामता वर्मा जी, उस जांच समिति ने जांच की, लेकिन उसके बाद कुछ निकल कर आया? आप लोगों को कोई जानकारी दी गई? वो जांच सर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है सर। ये 3 सदस्यीय टीम, ये 19 फरवरी का अमर उजाला ने प्रकाशित किया था, 3 सदस्यीय टीम गठित की गई थी। उस टीम में ये भी निकल के आया सर, जांच टीम के अध्यक्ष थे रजत वर्मा। उन्होंने ये भी जांच टीम में ये निकल के आया कि 3 दिन बॉन्ड का भुगतान हुआ और रिकॉर्ड रजिस्टर में देखा गया, और रिकॉर्ड रजिस्टर था। उप डाक अधीक्षक साहब भानु प्रताप सिंह लेकर आए थे, और इसके बाद अभी बताया जा रहा है फिलहाल की और इस समय कि कोई रिकॉर्ड लखनऊ भेज दिया गया है, जबकि यहाँ पर 3 सदस्यीय टीम ने मंगवा रखा था सभी पूरे रिकॉर्ड। ठीक है। फिर भी कागजात घुमाया जा रहा है, कभी ये इधर बुलाया जा रहा है जिला कार्यक्रम कार्यालय, कभी जिला कोषागार, कभी डाक अधीक्षक कार्यालय। ठीक है। ठीक है कामता वर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ आदरणीय आलोक त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, आपके पास आते हैं। त्रिपाठी जी, बांदा से एक सनसनीखेज ये घटना सामने आई है। 2005 में बालिका समृद्धि और बालिका श्री योजना की शुरुआत की गई। इसमें जो गरीब निर्धन परिवार की बेटियां थी उनको 800 रुपए के बॉन्ड भराए गए। उस बॉन्ड में ये नियम था कि बच्चियां जब बालिग हो जाएंगी, पढ़ने योग्य हो जाएंगी, तो उनको 80,000 रुपए दिए जाएंगे। उन 80,000 से वो अपनी उच्च शिक्षा कंप्लीट कर सकती हैं, परिवार शादी विवाह में वो पैसा इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो वो पैसा वो बॉन्ड जारी किए गए, उन बॉन्ड को बाल कल्याण विभाग, डाक विभाग के द्वारा पहले ही हड़प लिया गया, समय से पहले ही उसको कैश करा लिया गया। ये बालिकाएं ये समझती रहीं कि इनका पैसा जमा है, समय पर पैसा मिलेगा, लेकिन जब जानकारी हुई तब पता चला पैसा ही नहीं है। लगभग 400 बॉन्ड थे, वो गायब थे। जिला कार्यक्रम अधिकारी कह रहे हैं बॉन्डों को ढूंढा जा रहा है। ये कैसी लापरवाही है? ये जनहित की जो योजनाएं हैं, इसके लिए सरकारों को सिर्फ दोषी ठहरा देना ठीक है क्या? क्या जो अधिकारी और कर्मचारी जिनकी जिम्मेदारी होती है वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं क्या? सरकारें जनहित की योजना चला रही हैं इन अधिकारियों के भरोसे ही कि ये अधिकारी क्रियान्वयन सही से करेंगे ताकि धरातल पर योजनाएं उतरे, लेकिन इस तरीके की घटनाएं सर सामने आ रही हैं। जी देखिए, जितने मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बात कही कि जितनी भ्रष्टाचार को खत्म करने की कवायद होती है, भ्रष्टाचार उतना ही बढ़ता जा रहा है। हम बात जरूर करते हैं कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, कैसे खत्म करें, उसके लिए लोगों से राय मांगते हैं, उपाय करते हैं, तमाम नंबर जारी करते हैं। कभी आपसे कोई घूस मांगता है, कोई रिश्वत मांगता है तो आप नंबर, लेकिन होता क्या है, जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर सरकार की योजनाएं, सरकार ऑनलाइन सिस्टम सब लागू कर दिया है। बगैर अभी आप कोई एक आदमी अपना खाता खुलवाने जाए, पैसा जमा कर दे, उसके बाद अगर वही आदमी अपना पैसा निकालने जाए तो 3 बार उससे साइन कराया जाता है, बगैर साइन के पैसा नहीं मिलता है। आखिर इतनी बड़ी संख्या में बॉन्ड कैसे पैसे उसको निकाल दिए गए?
एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता। ये एक पूरा काकस होगा, पूरे विभाग के लोग इसमें मिले होंगे। बगैर मिली भगत के इतनी बड़ी संख्या में बॉन्ड का भुगतान हो जाना, वो भी समय से पहले, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। सरकार को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए और सरकार को एक समयबद्ध जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार हमेशा से जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, लेकिन ये तो भ्रष्टाचार और बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जिस तरह से भ्रष्टाचार मिटाने को लेकर के दिल्ली में सरकारें बनी, उसके बाद वो वहीं के लोग उसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, तो उसी तरह से तो ये जिस तरह हम लोग बात करते हैं सरकार, भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की जीरो टॉलरेंस नीति होगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से इतना बड़ा लेवल पे काम हुआ है, ये इतना आसान भी नहीं है काम करना, जब तक इसमें एक पूरा गैंग पूरे विभाग के नीचे से ऊपर तक, क्योंकि कोई भी पैसा जब निकलता है तो उसमें कई लोगों के साइन होते हैं, उस विभागाध्यक्ष के भी साइन होते हैं, बाबू के भी साइन होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं पे भी इस तरह का एक या दो लोगों की मिली भगत से नहीं हुआ होगा। ये जरूर पूरा एक साजिश है, पूरी एक घोटाला है, और मुझे लगता है कि इस घोटाले की जांच किसी एजेंसी से कराएं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो जिस उद्देश्य के लिए योजना शुरू की गई थी, जिन उद्देश्य को लेकर के, जिन लोगों को लेकर के ये योजना बनाई गई थी कि उनको लाभ मिले, उनको लाभ तो कम से कम मिले, लेकिन अगर इस तरह से चीजें होती रही तो आपकी जो सरकार की योजनाएं है उसका मतलब क्या है। और ज्यादातर आप देखिए, जितनी भी, चाहे राशन की योजना हो, चाहे आवास की योजना हो, चाहे जितनी भी योजनाएं चल रही हैं गांव से लेकर के शहर तक, हर योजना में भ्रष्टाचार है और अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सब उसमें लिप्त हैं। लेकिन क्यों नहीं सरकार चेत पाती है, क्यों नहीं उसको समझ में आता है कि जो हम योजनाएं चला रहे हैं वो नीचे तक नहीं पहुंच पा रही है। ये बड़ा सवाल होता है, क्योंकि अधिकारियों की मनसा बदली हुई है, अधिकारी एक ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। आखिर सरकार इन पे क्यों नहीं अंकुश लगा पा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में बॉन्ड का भुगतान हो गया और 2 साल हो गए उसकी जांच होते होते, आज तक उसका कोई नतीजा नहीं हो पाया। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर वहां के जिलाधिकारी से लेकर ऊपर से लेकर विभाग के जो भी लोग हैं, उन लोगों ने क्या काम किया, सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आखिर इतने दिनों तक ये मामला क्यों लटका है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए और इसका एक समयबद्ध जांच करा करके दोषियों को सजा दिलाई जाए, और जिससे कि एक मैसेज जाए नीचे तक कि भाजपा की सरकार जो बात कहती है जीरो टॉलरेंस नीति, उस पर काम कर रही है। बिल्कुल सर, ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आकाश राय जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आकाश राय जी जितने कुशल वक्ता हैं उतने ही सुलझे इंसान हैं और चीज़ों को बेहतर समझते हैं, सेंसिटिव व्यक्ति हैं जितना मैं जानता हूं। आकाश राय जी, सरकार, आप कहेंगे कि हमारी सरकार में ये न तो योजना शुरू हुई, न इसमें भ्रष्टाचार हुआ, कहा भी जा सकता है, लेकिन उस समय डिजिटलाइजेशन की बात भी इतनी नहीं होती थी। अब तो तमाम चीजें डिजिटलीकरण की ओर जा चुकी हैं, लेकिन उन सरकारों से आपकी सरकार अलग दिखे कार्रवाई के मामले में, योजनाओं को धरातल पर उतारने के मामले में, बाकी सभी मामलों में, उसके लिए तो आपको तमाम चीजें करनी पड़ेगी ना सर। अगर उस समय योजना चली, उसके बाद ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, तो आपकी सर जिम्मेदारी है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको खींचकर कटघरे में उनको खड़ा करना, उनको सजा दिलाना, और जो ये पीड़ित लोग हैं, पीड़ित तब थे या अब हैं, सरकार अगर अभी है तो अभी हो सकता था, हो सकता है उसी समय ये घोटाला हुआ होगा, लेकिन चूंकि अभी सरकार आपकी है तो अधिकारी जो हैं वो आपके निर्देशों पर काम करेंगे। वो आप जमीनी हकीकत देख रहे हैं किस तरीके से सरकार को बदनाम करने के भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, अधिकारी बिल्कुल निरंकुश नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सरकार की बदनामी होगी सर, आपकी छवि खराब होगी, और तुलना जब होगी तो यही होगा, जैसे कि शालिनी जी अभी कह रही थी, जैसा पहले की सरकारें थी वैसे अभी की सरकारें नहीं। मानस जी, मानस जी, एक बात स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए कि मैं या भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहते हैं, और हमने ये सीखा भी नहीं है जी। ठीक है, 2005 में सरकार विपक्ष की थी, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, और ये उनका पाप है, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी है इन चीजों को ठीक करने की, और हमारी ये प्रायोरिटी में होता है कि किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। मानस जी, आपने देखा है कि इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री भी थे जो खुद ये बात कबूलते थे या खुद ये बात कहते थे
कि जब मैं दिल्ली से 1 रुपए भेजता हूँ तो गरीब के खाते में या गरीब के हाथ में 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी कुशल नीतियों के चलते हमने डीबीटी के माध्यम से सारी योजनाओं में हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में पैसा भेजने का काम करते हैं। आ रहे हैं शालिनी जी आ रहे हैं, शालिनी जी आ रहे हैं। ठीक है आकाश जी अपनी बात रखिए। बीच में इंटरप्शन हो रहा था। ठीक है आकाश राज जी अपनी बात रखिए। नहीं, मैं वही बात कह रहा था कि हमने ये बदलाव किया है। हम डायरेक्ट गरीब के खाते में पैसा भेजते हैं, चाहे उनको आवास बनाने की जरूरत है, चाहे उनको शौचालय बनाने की जरूरत है। इसके अलावा महिला विकास कल्याण की जो योजनाएं हैं उनमें भी अब हम डीबीटी के माध्यम से ही पैसा भेजते हैं। एक बात और समझने योग्य है, इस पूरी घटना में जो कुछ भी कार्यवाही हुई है वो हमारी ही सरकार में हुई है। बेशक क्योंकि अब सरकार आपकी है और अब जब इस घोटाले का खुलासा हुआ तो कार्रवाई आप ही करेंगे। कि इस पूरे घोटाले में जो आरोपी या जिन लोगों ने गलती की है उनमें से कोई एक व्यक्ति भी बचेगा नहीं, और जिन बालिकाओं को ये पैसे मिलने थे ये भी सुनिश्चित सरकार करेगी कि उनको ये पैसे उनके खाते में मिले। ठीक है आकाश राय जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शालिनी जी आपके पास आते हैं। शालिनी पटेल जी आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक मुद्दों को आप बखूबी उठाते हैं। हालांकि आपने कहा कि हम एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, आरएलडी से आप जुड़ी हुई हैं, तो आपको एक पार्टी का प्रवक्ता भी हम कह सकते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अगर बात की जाए तो आप किस तरीके की लड़ाई लड़ रही हैं? इन जो ये पीड़ित बच्चियां हैं इनके लिए कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे? आप तमाम बातें कह रहे हैं कि बांदा में तमाम बता दूं कि जो मेरे बड़े भाई अभिषेक जी ने कहा कि डायरेक्ट खाते पर तो आता है आकाश जी, लेकिन उसमें 20,000 पहले ही बैंक में जाके निकला किया जाता है। अभी तर्रे का मामला आया 2 दिन पहले की मैं बात आपको बता दूं, एक व्यक्ति गया बोला कि मैं जेई हूँ, टूडा विभाग का 30,000 रुपए उस महिला से निकला लिया, तब जाके लड़ाई लड़े, तब उस व्यक्ति ने 30,000 रिटर्न किया। तो यहाँ अधिकारी ही निकला लेते हैं खातों से। और बता दूं मैं तो महिलाओं की, मैंने कहा ना कि मैं महिलाओं की हमेशा लड़ाई लड़ी हूँ और मेरे ऊपर मुकदमे, यही सरकार जो है मेरे ऊपर 151 लगा करके मुझे जेल भेजा। क्या मैं महिला नहीं हूँ? मेरे ऊपर कितने जो है मुकदमे लगाए गए, एक्सीडेंट मेरा कराया गया, मेरे भाई का मर्डर कराया गया। क्या मैं महिला नहीं हूँ? क्या जो है जनता की लड़ाई लड़ना क्या इस सरकार में अपराध हो गया है? क्या माननीयों की भ्रष्टाचार जो माननीय कर रहे हैं, क्या उनकी पोल खोलना क्या अपराध हो गया है? देखिए मेरा एक सिद्धांत है, भ्रष्टाचारी कोई भी होगा, वो चाहे माननीय हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, मैं उनकी भी पोल खोलूंगी। मुझे मरने का कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मैं बांदा की रहने वाली बुंदेलखंड की बेटी हूँ। आजादी का इतिहास जो है पढ़िए, जो है चाहे जिस पार्टी के नेता हो पढ़े, इतिहास पढ़ लेंगे उस समय समझ जाएंगे कि बुंदेलखंड की महिला वीरांगनाएं होती है, कोई चुहिया नहीं पैदा होती है। तो अगर हमसे कोई टकराएगा, महिला शोषण करेगा, तो चाहे जो अधिकारी हो, चाहे जो नेता हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। उन बच्चियों की मैं लड़ाई लड़ूंगी। शालिनी जी सुन लीजिए, शालिनी जी सुन लीजिए, भारत के संविधान पर और भारत के देश के न्यायालय पर कि उन बच्चियों का न्याय। शालिनी जी क्या आपको आवाज नहीं मिल रही है? शालिनी जी मैं कह रहा हूं कि बांदा की ये घटना है, कामता वर्मा जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये पीड़ित हैं, वहां सैकड़ों जो बच्चियां पीड़ित हैं, उनकी आवाज उठाएंगे आप कह रही हैं कि हम सबकी पोल खोलेंगे, अगर इनको न्याय नहीं मिल रहा इनकी आवाज उठाएंगे आप? मैं बिल्कुल इनसे मिली हूँ सर्किट हाउस में। मैं गई थी अनुपमा जी से मिलने, लेकिन वो विजिट पर चली गई थी तो मुलाकात नहीं हो पाई थी। इनको शायद याद ना हो, पूछिएगा। मैं वापस आ गई थी, इसके बाद मैं इनसे जरूर मिलूंगी और इनकी न्याय की लड़ाई मैं जो है बांदा से लेकर के लखनऊ दिल्ली तक लड़ूंगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ। ये बांदा की जनता जानती है और सभी नेता जानते हैं, हमारे सभी पत्रकार बंधु जानते हैं कि मैं लड़ाई जो लड़ती हूँ और मैं जीतती भी हूँ। ठीक है, आपसे यही उम्मीद है। जो भी अधिकारी, जो भी नेता का हाथ सम्मिलित होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। पीढ़ियों का हक, पीढ़ियों का अधिकार, पीढ़ियों का बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आकाश जी ने भी यही कहा। आकाश जी आपकी टिप्पणी? अगर सरकार चाहती है कि ठीक है शालिनी जी आपकी बात आ गई। भाई जी आप माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए कि सीबीआई जांच इसमें बैठा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है शालिनी जी आपकी बात आ गई।
शालिनी जी आपकी बात आ गई। आकाश जी आप अपनी आखिरी टिप्पणी। आकाश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि टीवी पे भाषण देने की बजाय अगर हमारी बहन जो बात कह रही है, इनको अगर चिंता है पीड़ितों की, तो इनको कम से कम ये नेता है वहाँ मैंने कहा कि मैं पीड़ितों की लड़ाई लड़ूंगी। ठीक है शालिनी जी आपकी बात आ गई, आप सुन लीजिए, अब वो क्या कह रहे हैं वो तो सुन लीजिए। ठीक है आकाश जी अपनी बात रखिए। अगर इनको पीड़ितों की चिंता है, पीड़ितों की लड़ाई लड़नी है, तो निश्चित तौर पर ये एक बार ये भी कह रही है कि ये जेडीयू की कार्यकर्ता है, तो एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी भी है। तो आप आइए मुख्यमंत्री जी से मिलिए, हमारे दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पे अवेलेबल है, उनका फोन करिए, उनके घर पे आके मुझे बताइए, मैं एक महिला हूँ, कौन मिलने देता हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से, डिप्टी सीएम जी से? किसी ने नहीं रोका है, किसी ने की बात नहीं होगी। आप चलिए आकाश जी, शालिनी जी, आकाश जी आपको मिलवाएंगे। आप लखनऊ जाइए, आकाश जी से आप मिलिएगा, आकाश जी आपको मिलवाएंगे। आप उप मुख्यमंत्री से बात रखिएगा, मुख्यमंत्री से बात रखिएगा, आकाश जी आपको मिलवाएंगे। ठीक है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। आलोक त्रिपाठी जी आखिरी टिप्पणी आपकी। इस तरीके की तमाम योजनाएं सर प्रदेश सरकार चला रही है और धरातल पर पहुंच भी रही हैं योजनाएं, सीधे खाते में ट्रांसफर की अगर बात की जाती है तो उसमें भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं सीधे खाते में अभी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, लेकिन तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है निगरानी न होने की वजह से। उनके लिए सर क्या करना चाहिए? नहीं बिल्कुल आप मानस जी सही कर रहे हैं कि सीधे जो लाभार्थी है उसके खाते में भेजा जा रहा है पैसा, चाहे आवास का हो चाहे शौचालय का हो, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी उसमें रास्ता निकाल रहे हैं। अधिकारी कहते हैं कि अगर मैं आपको आवास दूंगा तो आपको 20,000 रुपए 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो वो जब 30,000 20,000 रुपए ले लेते हैं तभी उनके फार्म को ओके करते हैं, तभी उनके खाते में आता है। तो ये जो रास्ते भ्रष्टाचार के जो रास्ते निकलते हैं, ये इनको रोकना होगा सरकार को कि आखिर उस पीड़ित जो इस तरह की अगर कोई शिकायत करता है उससे मिल करके उसकी अगर वो सही बात कहता तो कम से कम उस पर न्याय तो मिले, जिससे कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं अधिकारी, जो सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सरकार की मंशा इस तरह की है, लेकिन उनके बीच के ही लोग बैठ करके इस तरह की सरकार की छवि को धूमिल करके आम जनता का शोषण कर रहे हैं। और ये चाहे आवास का मामला हो, चाहे शौचालय का मामला हो, चाहे बांदा का जो मामला आज जिस पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, ये साल से ये मामला चल रहा है, अभी तक इसको न्याय क्यों नहीं मिला? सरकार या वहां के मंत्री बुंदेलखंड के या वहां के प्रभारी या वहां के जिलाधिकारी या वहां के कमिश्नर, आखिर इतने लोग होने के बाद भी पीड़ित को न्याय क्यों नहीं मिला? ये सबसे निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है सर कि अब तक इन पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं मिला। और आज आकाश जी इस डिबेट में जुड़े रहे और हम उम्मीद करते हैं कि आकाश राय जी इन पीड़ितों की आवाज बनेंगे और इन पीड़ितों को न्याय मिलेगा। शालिनी जी इन पीड़ितों की आवाज बनेंगी और इन पीड़ितों को न्याय दिलाएंगी और इनका जो हक का जो पैसा है इनको मिलेगा। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय चर्चा में देने के लिए। तो बालिकाओं के हक पर जो डाका डाला गया है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और इन बालिकाओं के जो गरीब और निर्धन परिवार से ये बालिकाएं हैं इनको इनका हक मिलना चाहिए। तो अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।